हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू टुडेस लेक्चर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के कुछ 3 मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे और आज कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर है जैसे कि ये जो क्वेश्चन है लगभग 4 ईयर से बोर्ड में आ रहा है। इसको इस अलग अलग प्रकार से पूछ सकते हैं, जैसे कि डिस्क्राइब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवांटेज हमें लिखना है, या फिर राइट 6 डायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से हमें 6 बेनिफिट्स लिखने डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछते हैं तो फिर हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिखना है, और अगर केवल डायरेक्ट पूछते हैं तो डायरेक्ट बेनिफिट्स लिखना है। वन के प्रत्यक्ष लाभ, फॉरेस्ट आर ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज टू ए कंट्री, एक्सप्लेन कि वन है वह हमारे देश के लिए एक मूल्यवान संसाधन है, इसका वर्णन करना है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन है 3 प्रकार से पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम इसके डायरेक्ट बेनिफिट्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमें आंसर यहीं से स्टार्ट करना है। डायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिट क्या होते हैं। जैसे डायरेक्ट बेनिफिट का अर्थ है यहाँ पर, जैसे कि अगर हम बात करें मतलब प्रत्यक्ष लाभ, प्रत्यक्ष लाभ जैसे वन से हम लकड़ी प्राप्त करते हैं तो हम क्या करते हैं, वो डायरेक्टली मीन्स हम प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर लेते हैं, और मीन्स हमें जैसे हम जंगल में जाते हैं और लकड़ी हमें मिल जाती है, तो ये प्रत्यक्ष रूप से। अब अप्रत्यक्ष रूप से लाभ क्या होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, जैसे कि पशु हैं, तो जो पशु हैं वो क्या करते हैं, वो पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते हैं और खाने के बाद में हम उनसे दूध प्राप्त करते हैं। जैसे जो एनिमल्स है, तो जो पशु दूध देने वाले होते हैं, एनिमल की पत्तियों को खाते हैं और हम उनसे दूध प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट बेनिफिट हुआ। तो हम इसके डायरेक्ट बेनिफिट पढ़ेंगे। फर्स्ट वाला है फॉरेस्ट प्रोवाइड्स वुड, कि जो वन होते हैं वो हमें लकड़ी प्रदान करते हैं। वुड फ्रॉम फॉरेस्ट इज एन इम्पोर्टेंट फ्यूल, कि वन से जो लकड़ी है वह एक महत्वपूर्ण ईंधन है। वुड एंड काउ डंग प्रोड्यूस 34.6% ऑफ टोटल पावर रिसोर्सेज, और लगभग जो लकड़ी और जो गाय का जो डंग है, गोबर है, वह लगभग 34.6% टोटल जो ऊर्जा का संसाधन है उसका 34.6% ऊर्जा उत्पन्न करता है। दे प्रोवाइड अस टीक, साल, शीशम, पाइन, अबनू, सैंडलवुड एंड दियोदार, और इसके अलावा वे हमें टीक, साल, शीशम, पाइन, अबनू, सैंडलवुड और दियोदार प्रदान करते हैं। ये सारे पेड़ के नाम हैं। एंड वुड इज़ आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, और जो लकड़ी है उसका प्रयोग फर्नीचर बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट, ग्रेजिंग लैंड फॉर एनिमल्स, फॉरेस्ट प्रोवाइड्स, ग्रेजिंग का अर्थ होता है, यहाँ पर ग्रेजिंग लैंड का अर्थ है चारागाह, चारागाह, और चारागाह का अर्थ होता है जैसे जानवरों के जो चरने के स्थान होता है उसको ग्रेजिंग लैंड कहते हैं। ग्रेजिंग लैंड फॉर एनिमल्स, वनों के एनिमल्स के लिए चारागाह। फॉरेस्ट प्रोवाइड नेचुरल पेस्चर्स फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स, कि जो वन है वह प्राकृतिक चारागाह प्रदान करते हैं चरने वाले पशु के लिए। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट, अबाउट 7.8 करोड़ पीपल, एम्प्लॉयमेंट का अर्थ होता है रोजगार। अबाउट 7.8 करोड़ पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, कि लगभग 7.8 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए वन पर निर्भर होते हैं। और आजीविका का अर्थ होता है कि जैसे कि आजीविका का अर्थ होता है जैसे कि कोई सा भी माध्यम जिससे वे अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार जो वन है यह एक प्रकार का माध्यम है जिसके माध्यम से जो लोग हैं वह अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं। तो लगभग अबाउट 7.8 करोड़ पीपल, लगभग 7.8 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए वन पर निर्भर होते हैं। मैनी इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स फ्रॉम फॉरेस्ट, और बहुत सारे जो उद्योग हैं वह अपने कच्चे माल के लिए या कच्चे पदार्थ के लिए वन पर आधारित होते हैं। एंड गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू करोड़ों पीपल, और ये लगभग कई करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का अर्थ होता है जैसे विदेशी मुद्रा। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस लाख
टर्पिन oil, sandalwood oil, and artistic thing made up of wood which are exported to get foreign exchange. फॉरेस्ट हमें लाख प्रदान करता है, टारपिन यहाँ पर टारपिन ऑयल प्रदान करता है। सैंडलवुड ऑयल मीन्स यहाँ पर जो सैंडलवुड है चंदन की लकड़ी का ऑयल, और आर्टिस्टिक थिंग यहाँ बहुत सारी कला की वस्तुएं होती है जो लकड़ी की बनी होती है। तो ये जो सारे वस्तुएं हैं ये विदेशों में निर्यात की जाती है और जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज या विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। यहाँ पर निर्यात एक्सपोर्ट का अर्थ होता है हमारा देश से बाहर सामान का जाना, और इम्पोर्ट का अर्थ होता है हमारा देश में बाहर से कोई सामान लाना। नेक्स्ट, वैसे इसके हम 5 पॉइंट कर दें तो वो सफिशिएंट है। लगभग हम अभी तक 4 पॉइंट कर चुके हैं इसके डायरेक्ट बेनिफिट्स के। नेक्स्ट, हेल्प्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और जो छोटे स्तर के उद्योग हैं उनमें मदद करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप्ड फ्रॉम द माइनर फॉरेस्ट प्रोवाइड लाइक तेंदुपत्ता, केन, हनी, वैक्स इटीसी के जो छोटे स्तर के उद्योग होते हैं वह जो छोटे उत्पाद है उनसे विकसित होते हैं, जैसे तेंदुपत्ता है, केन है, हनी है और वैक्स आदि। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, तो हमें यहाँ पर मीन्स यहाँ पर जो हेडिंग है ये लिखना है, जैसे कि या फिर ये नहीं तो हम केवल इतने लिख दें इनडायरेक्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, और उसके बाद हमें पॉइंट लिखना है। तो फर्स्ट वाला है कंट्रोल सोइल इरोजन, या मृदा अपरदन का नियंत्रण करते हैं। जैसे मृदा अपरदन का हमने पहले भी पढ़ा है और एक क्वेश्चन भी आया हुआ 2 मार्क्स में कि सोइल इरोजन का अर्थ होता है ड्रेनिंग ऑफ सोइल ड्यू टू एनिमल एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और रनिंग वाटर और वाइन, मीन्स हवा के कारण या फिर जल के कारण, जल के बहाव के कारण, या मानव या एनिमल की एक्टिविटीज़ के कारण जो मिट्टी का बहना होता है या मिट्टी का कटा होता है, दैट इज़ नोन एज सोइल इरोजन। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट बेनिफिट की बात करें फॉरेस्ट के, तो फर्स्ट वाला कंट्रोल सोइल इरोजन, क्या मृदा अपरदन पर नियंत्रण करते हैं। ट्रीज फर्मली होल्ड द सोइल, के जो पेड़ होते हैं वह दृढ़ता से, फर्मली का अर्थ होता है दृढ़ता से, कि जो पेड़ हैं वो दृढ़ता से मृदा को पकड़ कर रखते हैं। विच कंसिडरेबली रिड्यूस सोइल इरोजन, और जो कि क्या है एक यहाँ पर एक विच कंसिडरेबली रिड्यूस सोइल इरोजन, जो कि एक विशेष रूप से बहुत अधिक मात्रा में सोइल इरोजन को कम करते हैं। ट्रीज होल्ड द फर्टाइल टॉप लेयर ऑफ द सोइल, और जो पेड़ हैं वह मिट्टी के जो सबसे उपजाऊ परत है उसको रखते हैं। कंट्रोल द नेक्स्ट, चेक फ्लड्स, बाढ़ को रोकते हैं। स्पीड ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ पर चेक का अर्थ होता है रोकना, कि बाढ़ को रोकते हैं। पानी की जो स्पीड है वह वन के अस्तित्व के कारण कम हो जाती है, एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ट्रीज, और जो पानी है वह पेड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब भी या अवशोषित किया जाता है। एंड द फोर्स ऑफ वाटर इज रिड्यूस्ड बाय द एक्सटेंसिव फॉरेस्ट कवर, और इस प्रकार पानी का जो बल होता है वो कम हो जाता है अत्यधिक फॉरेस्ट के होने से या अत्यधिक वन के होने से। नेक्स्ट, रेन बैरियर्स, रेन बैरियर्स का अर्थ होता है वर्षा कराने वाले। तो फॉरेस्ट आर कंसाइडर्ड एज रेन बैरियर्स, फॉरेस्ट को ऐसा माना जाता है, कंसाइडर्ड का अर्थ होता है मानना, ऐसा माना जाता है कि वर्षा कराने वाले होते हैं। नेक्स्ट, अभी तक हम टोटल 3 पॉइंट्स कर चुके हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज वाटर लेवल, ये पानी के जल स्तर को बढ़ाते हैं। वाटर लेवल इन पोन्ड्स, टैंक्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स इज मेंटेन्ड बाय देम, मीन्स यहाँ पर जो वाटर लेवल पोन्ड्स में, टैंक्स में, रिवर्स में या छोटी जो जलधाराएं होती है उसमें वनों के द्वारा मेंटेन किया जाता है, मीन्स व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट, इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी, ये मृदा के उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। फर्टिलिटी का अर्थ होता है उपजाऊपन, ये मृदा का जो उपजाऊपन उसको बढ़ाते हैं। लीव्स ऑफ ट्रीज फॉल इन द फॉरेस्ट एरिया, पेड़ों की जो पत्तियां होती है वन के क्षेत्र में गिरती है। डिकम्पोज एंड मेक द सोइल फर्टाइल, और वो डिकम्पोज हो जाती है, विघटित हो जाती है और मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। यहाँ पर फर्टाइल का अर्थ होता है उपजाऊ। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमने लगभग 4-5 साल से ये क्वेश्चन आ रहा है
और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट, वाई इज़ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन नेसेसरी, कि जंगली जीवन का संरक्षण आवश्यक क्यों है। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, और जंगली जीवन के संरक्षण के क्या उपाय हैं। आंसर है एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, कि एनिमल्स और जो जंगली जीवन है वह एक महत्वपूर्ण संसाधन है, बिकॉज दे प्रोवाइड मेनी यूजफुल प्रोडक्ट लाइक मीट, आइवरी इटीसी, क्योंकि वे कई महत्वपूर्ण उत्पाद हमें प्रदान करते हैं। इस प्रकार वे हमें जो महत्वपूर्ण उत्पाद है मीट और आइवरी, यहाँ पर जैसे कि आइवरी का अर्थ होता है जो गंज दंत या हाथी के जो दांत होते हैं उसे बोलते हैं, या फिर उससे बनी हुई वस्तु को भी आइवरी कहते हैं, तो ये प्रदान करते हैं। एंड मैन हैज़ डिस्ट्रॉयड वाइल्ड लाइफ अलोंग विद द फॉरेस्ट, और जो मैन है वह जंगली जीवन को भी नष्ट कर चुका है फॉरेस्ट के साथ में, रेकलेसली मीन्स बहुत अधिक तेजी से, एंड ड्यू टू विच एग्जिस्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ इज इन डेंजर्ड, और जिसके कारण जंगली जीवन का जो अस्तित्व है वह खतरे में है। पॉपुलेशन ऑफ लायन, टाइगर, एलिफेंट्स, राइनोसिरोस इज इन डिक्रीजिंग, और लायन शेर की और टाइगर की, शेर की, बाघ की, हाथी की, और जो गेंडा है उसकी जो संख्या है, उसकी जो जनसंख्या है वह घटती जा रही है। इट सीम्स दैट इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, और ऐसा प्रतीत होता है कि नेक्स्ट कुछ सालों में सम स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन, और एक्सटिंक्शन का अर्थ होता है यहाँ पर समाप्ति, और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ सालों में जो जानवरों की कुछ जो प्रजातियां हैं वह लगभग समाप्ति की ओर थ्रेटन है या उनकी ओर बढ़ रही है। और वैसे थ्रेटन का अर्थ होता है धमकी होना, एंड दे हैव टू बी सेव्ड फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, और उनको यहाँ पर इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए या पर्यावरणीय संतुलन के लिए बचाना चाहिए। एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यहाँ पर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन या जंगली जीवन का संरक्षण। द फॉलोइंग एफर्ट्स कैन बी मेड टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वाला है सेफ गार्डिंग द नेशनल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कि जो जंगली जीवन है उनके जो आवास है, जंगली जानवरों के जो राष्ट्रीय आवास है उनकी रक्षा करना। नेक्स्ट सेकेंड है पोचिंग शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पर पोचिंग का अर्थ होता है मीन्स बिना या अवैध शिकार, जो अवैध शिकार होता है उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए या उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। एस्टेब्लिशिंग बायोस्फीयर रिजर्व इन फॉरेस्ट एरियाज़, और जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उनमें बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना किया जाना चाहिए। बायोस्फीयर रिजर्व का अर्थ होता है यह मतलब जहाँ पर जो जंगली जानवर होते हैं वो रहते हैं और उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शन या कुछ प्रतिबंध होता है कि मानव वहाँ पर निवास करने में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है या विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए मानव पर रिस्ट्रिक्शन होता है। नेक्स्ट, एजुकेटिंग पब्लिक फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन, और इसके अलावा यहाँ पर लोगों को शिक्षित करना शिक्षा के सभी स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए। एंड नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, और यहाँ पर जो जंगली जीवन के प्रबंधन के जो बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं उनको लागू किया जाना चाहिए, जैसे विभिन्न प्रकार के जो एक्ट अधिनियम हैं उनको लागू किया जाना चाहिए। ओके, थैंक यू।